नमस्कार, आदाब। द संवाद फिर हाजिर है अपने एपिसोड खबर अखबारों से लेकर। मैं हूं परवेज़ आलम। आज 9 फरवरी है। आज हम देखेंगे कि ज़िले की किन खबरों को विभिन्न अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण के जो अररिया पृष्ठ है वो पृष्ठ संख्या 3 है। 3 पे जो जिस खबर को सबसे ऊपर छापा है दैनिक जागरण ने, उसकी जो सुर्खी लगाई है वो डीएम की एक बैठक से लेकर के है, जो जिला पदाधिकारी ने एक बैठक की थी बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर। तो उसमें यह है कि क्षतिग्रस्त पुल और तटबंध को करें दुरुस्त, ये डीएम का निर्देश है। जिलाधिकारी ने कहा आपदा अनुदान की राशि भुगतान करने में विलंब होने पर होगी कड़ी कार्रवाई। और उसी में ये खबर है कि ज़िले में बाढ़ आपदा के मद्देनज़र 372 नाव हैं मौजूद। फिलहाल ज़िले में 372 नाव मौजूद हैं, ये खबर के मुताबिक है। और एक साइट उसी के बगल में एक खबर है कि व्यवसायी के आवास का ग्रिल तोड़कर 8 लाख की चोरी। ये फर्स्ट डेडलाइन की खबर है। शहर के वार्ड 6 स्थित सूरजमल घोषाल के आवास में हुई घटना। चोरी गए सामानों में जेवरात समेत 1,30,000 की नकदी शामिल। दूसरी प्रमुख खबर इस पृष्ठ पे है कि नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद अफसाना परवीन अपनी कुर्सी बचाने में रही असफल। कल चुनाव हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग हुई थी। उसी के संदर्भ में ये खबर है कि नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद अफसाना परवीन अपनी कुर्सी बचाने में रही असफल। पृष्ठ संख्या 4 पे एक पंचायत से संबंधित खबर है। वो है पंचायत चंदरदई, पंचायत अररिया प्रखंड का। मवेशी हाट और जामा मस्जिद है चंदरदई पंचायत की विशेष पहचान। इसी पंचायत के संबंध में है, क्या हुआ है वहाँ, क्या कौन से पौराणिक स्थल हैं, क्या इतिहास है, पंचायत की क्या समस्याएं हैं। इसमें वहाँ के जो मुखिया हैं आसिफुर रहमान, उनका बयान फ़ोटो के साथ छपा है। कई अन्य लोगों के भी बयान छपे हैं। दूसरी बड़ी खबर इस पेज की है कि 10 माह के बाद विद्यालय खुलने से लौटी रौनक। ज़िले के सभी विद्यालयों में आरंभ हुई 6ठी और 8वीं तक की पढ़ाई। मास्क पहनकर पढ़ाई करने विद्यालय पहुँचे विद्यार्थी। और पृष्ठ संख्या 5 पे जो खबर है वो भी फर्स्ट डेडलाइन से है कि दवा व्यवसायी की कराई गई है हत्या। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर अपराधी को संरक्षण देने का लगाया है आरोप। ये पूर्व सांसद जो मिलने पहुंचे थे परिजन से, उनका ये बयान है कि फर्जगंज के मृतक दवा व्यवसायी के स्वजनों से मिले पूर्व सांसद सीएम से मुलाकात कर एसआईटी गठन करने की करेंगे मांग, ये उनका बयान है। और एक दूसरी खबर है वो भी अपराध से मुतल्लिक है कि टिकुलिया में युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना पर पहुंचे अररिया एसपी और उन्होंने कहा है कि उन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। ये दैनिक जागरण की जो प्रमुख खबरें थीं ज़िले से संबंधित, जो दैनिक जागरण ने जिसे प्रमुखता से छापा है। अब हम आते हैं दैनिक भास्कर पर। दैनिक भास्कर में जो अररिया भास्कर का पेज अलग से आता है, उसमें जो टॉप लीड जिस खबर को बनाया है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉलम की खबर है कि नेपाल सीमा से सटे टिकुलिया में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, जांच शुरू। और ये है कि मृतक की पहचान वार्ड संख्या 10 के प्रदीप राम के पुत्र राहुल राम के रूप में हुई है। उच्च स्तरीय जांच की उठी मांग। एसपी ने घटनास्थल पर की लोगों से पूछताछ। और दूसरी खबर छोटी सी में है, वो अररिया शहर से संबंधित है कि नदी में अज्ञात शव मिलने से सनसनी, देखने जुटी भीड़। शहर के मरियाधार स्थित परमान नदी में सोमवार को अहले सुबह अज्ञात युवक का शव मिलने से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई, ये खबर है। दूसरी एक बड़ी खबर जो इसने अररिया भास्कर में छपी है वो उप मुख्य पार्षद का जो ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उससे संबंधित है। कई सुर्खियाँ इसमें लगाई गई हैं, जिसमें है उप मुख्य पार्षद की गई कुर्सी, वोटिंग में सभी ने जताया अविश्वास, 1 वोट रिजेक्ट। नगर के 29 वार्ड में 1 सीट है रिक्त, वोटिंग से 2 पार्षद रहे अनुपस्थित, 24 ने प्रस्ताव के पक्ष में डाला वोट। नगर के 28 में 16 वार्ड पार्षदों ने 29 जनवरी को लगाया था उप मुख्य पार्षद पर अविश्वास का प्रस्ताव।
2 बार मुख्य पार्षद पर भी लगा है अविश्वास प्रस्ताव। दूसरी बार के प्रस्ताव में उप मुख्य पार्षद ने गंवाई कुर्सी। और एक बॉटम लीड एक खबर है जो डीएम की बैठक से संबंधित है कि डीएम ने बरसात शुरू होने से पहले अधिकारियों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारी की बैठक। आपदा अनुदान में 6 माह से अधिक देरी पर नपेंगे सीओ। ये डीएम का बयान है, उसमें जो उन्होंने बैठक में दिया है। पृष्ठ संख्या 12 पे अररिया भास्कर के फारसगंज, जोगबनी और पलासी का जो पेज है उसमें है ये खबर है फारसगंज से कि शहर के गोलछा रोड की घटना। पोल के सहारे दूसरी मंजिल में पहुंचा चोर। व्यवसायी के आवास में भीषण चोरी। 1,30,000 नगद सहित जेवरात गायब। हीरा जड़ित सोने के आभूषण सहित 10 लाख के सामान चोरी की पुलिस से शिकायत। तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। ग्रिल वाली खिड़की से कूदकर भाग गए चोर। उसके बाद एक खबर उन्होंने लगाई है, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पवन केडिया के परिजनों को दिया दिलासा। ये दवा व्यवसायी हत्याकांड को लेकर के है। वर्तमान सरकार में अपराध चरम पर, बढ़ा शराब माफिया, पुलिस शिथिल। पप्पू यादव का एक बयान है। उसके बाद एक खबर है कि ये अररिया से ये खबर है कि पोषण जागरूकता कार्यक्रम जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलता है, गोद भराई की रस्म, वो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन। गर्भवतियों को मिली उचित पोषण की जानकारी। उसके बाद इसके अगले पृष्ठ पे अररिया भास्कर पेज में जो है वो पृष्ठ संख्या 13 है। इसमें है शराबबंदी का सच। 3 वर्दीधारियों के शराब पीने मामले में रिपोर्ट पर ओवरराइटिंग को ले सैंपल पर उठ रहे सवाल। 2016 में शराबियों का लिया गया ब्लड और यूरिन सैंपल, कोर्ट में अब तक रिपोर्ट अपर्याप्त। इसने एक सवाल उठाया कि 2016 में जो सैंपल लिए गए थे उसमें भी बहुत सारी रिपोर्ट जो है अब तक कोर्ट में अपर्याप्त हैं। इसमें कई लोगों का बयान भी लगाया गया है और कई सवाल उठाए गए हैं इस खबर में। ये दैनिक भास्कर में जो अररिया की प्रमुख खबरें जो शामिल हुई हैं आज की तारीख में, कल जो चीज़ें हुई थी उसको आज छपी हैं। जो यह प्रभात खबर ने अपने फ्रंट पेज पे एक खबर आज भी दिया है, वो है नरपतगंज डेडलाइन की खबर। बसमतिया में 3 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या। ये हेडिंग है खबर की। इसमें लिखा कि 3 वर्षीय बच्चे सत्यम कुमार, पिता दीपक यादव की हत्या का मामला है। इसमें आरोपित महिला को किया गिरफ्तार। तंत्र मंत्र को लेकर हत्या करने की आशंका। ये इस खबर की हेडिंग और कर्सर्स हैं जो हाइलाइटर्स हैं। उसके बाद पृष्ठ संख्या 2 पे अररिया की खबर है, वो उप मुख्य पार्षद नगर परिषद अररिया नगर परिषद की अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के है कि अविश्वास के पक्ष में पड़े 24 मत, 1 मत हुआ रद्द, 2 पार्षद रहे अनुपस्थित। कुर्सी के खेल में मात खा गई उप मुख्य पार्षद। अफसाना, नहीं मिला एक भी पार्षद का समर्थन। उसके बाद एक खबर और जो प्रमुखता से छापी गई है, वो रेफरल प्रभारी को सीएस ने किया पदमुक्त। डॉक्टर शैलेंद्र को मिला प्रभार। ये जोकीहाट रेफरल अस्पताल के प्रभारी के संबंध में है। सीएस के अधूरे फैसले से विधायक शाहनवाज आलम नहीं हैं खुश। ये खबर एक उसके हाइलाइटर है। अगले पेज पे जो पृष्ठ संख्या 3 है प्रभात खबर की, उसमें है कपड़ा व्यवसायी के घर 10 लाख रुपए की हुई चोरी। ये फौजगंज डेडलाइन की खबर है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। 1,30,000 रुपये नकद सहित सोना, हीरा जड़ित आभूषणों, मोबाइल व अन्य सामान की चोरी। और एक खबर है जो फॉलोअप है, जो कि हाट में जिस बच्चे का अपहरण पुलिस ने बरामद किया था उसी को लेकर है कि पुलिस ने अपनों के वेश में छुपे अपराधियों को किया बेनकाब। 6 वर्षीय बच्चे की बरामदगी को ले फूंक फूंक पर पुलिस रख रही थी कदम। थोड़ी सी चूक दे सकती थी बड़े घटना को आमंत्रण। गिरफ्तार अपहर्ताओं में से किसी का नहीं है आपराधिक रिकॉर्ड। और इसमें एसपी जो एसपी हैं हृदयकांत, उनका एक बयान भी है कि बच्चे की बरामदगी पुलिस टीम की बेहतर उपलब्धि। पृष्ठ संख्या 4 में प्रभात खबर पे है। ये खबर फौजगंज हेडलाइन से है कि सड़क पर लगे ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के आतंक से ट्रक ओनर परेशान। प्रतिदिन रात में डीजल चोर गिरोह जुम्मन चौक सहित आसपास में सड़क किनारे खड़े ट्रक को बना रहे हैं निशाना। ट्रक ओनर व चालकों ने घटना के विरोध में किया प्रदर्शन।
और कल जो डीएम की एक समीक्षा बैठक हुई थी बाढ़ पर तैयारियों को लेकर के, उसके संबंध में जो खबर है प्रमुखता से छापी है, बॉटम लीड आप इसको कह सकते हैं, वो है, इसकी सुर्खी है, इंडस्ट्रियल सायरन 5 घंटे पूर्व संभावित बाढ़ के खतरों के प्रति लोगों को करेगा आगाह। जिले के चिन्हित 6 स्थानों में लगाया जाएगा इंडस्ट्रियल सायरन। बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने में मिलेगी मदद। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए ज़रूरी आदेश। और एक और ख़बर है कि पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर की गई बैठक, ये खबर भी डीएम की बैठक से संबंधित है। और एक खबर जोगबनी डेडलाइन से प्रभात खबर में, मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भारत नेपाल सीमा स्थित टिकुलिया वार्ड संख्या 10 की घटना, एसपी ने जोगबनी पहुंच घटनास्थल का किया निरीक्षण। ये थी प्रमुख खबरें जिसे प्रमुखता से प्रभात खबर ने प्रकाशित किया है। अब आते हैं हम दैनिक हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान में जो खबर, जिन खबरों को प्राथमिकता दी गई है वो है, जो टॉप लीड इस खबर को बनाया है वो नरपतगंज डेडलाइन की खबर है कि नरपतगंज के बसमतिया में 3 वर्ष के मासूम की हत्या पर हंगामा। देर शाम की घटना, परिजनों ने तंत्र मंत्र कर हत्या की जताई आशंका। बच्चे के शव को थाना परिसर में रखकर परिजनों ने मचाया हंगामा। मामले में एक आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपने नाना के घर बसमतिया गया हुआ था मासूम सत्यम। उसके बाद एक दूसरी खबर है, जो बड़ी खबर है, वो सनसनी करके लगाई है। नदी व नाले से मिली 2 लोगों की लाश, पनार में मिले शव की पहचान नहीं। ये अररिया की खबर है। और जोगबनी की खबर है, गड्ढे में मिला गायब युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। वार्ड 10 का मामला, सूचना पर जोगबनी पहुंचे एसपी, घटना के लिए जानकारी। 20 वर्षीय राहुल राम के रूप में हुई पहचान। 9 बजे शनिवार की रात से युवक था गायब। ये हाइलाइटर्स हैं इस खबर के। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर उप मुख्य पार्षद की इसमें भी खबर लगी है। अररिया डेडलाइन से खबर है, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 24 वोट, कुर्सी गई। 25 पार्षदों ने मतदान में लिया भाग। 2 सदस्य बैठक से रहे गैर हाजिर। 1 सीट है खाली। मतदान से पूर्व सदन से बाहर चली गई उप मुख्य पार्षद। उसके बाद फारबिसगंज की यह खबर है कि लेफ्टिनेंट के घर से नकदी सहित 10 लाख के जेवरात की चोरी। ये अलग हेडलाइन है। ये खबर और अखबारों में भी है। फारबिसगंज की घटना, इंडो चाइना के तवांग बॉर्डर पर तैनात हैं लेफ्टिनेंट खुशबू। खुशबू के दादा वो पिता के शहर में हैं कपड़े का कारोबार। ये खुशबू जैन लेफ्टिनेंट हैं जो इंडो चाइना के तवांग बॉर्डर पे हैं। उनके परिजनों के घर में ये चोरी हुई। 10 लाख के जेवरात, नकदी और जेवरात की चोरी का मामला है। उसके बाद पृष्ठ संख्या 4 पे जो खबर है वो है स्कूल खुलने को लेकर। 10 माह बाद स्कूलों में बजी घंटियाँ। 6ठी से 8वीं कक्षा की शुरू पढ़ाई। 1.5 लाख बच्चों को फ़ायदा। कुल नामांकन के 50% बच्चे अल्टरनेट डे में आएंगे स्कूल। बच्चों की चहल पहल से गुलजार हुए ज़िले के 800 विद्यालय। इसमें अलग अलग स्कूलों का भी दिया है, कहाँ स्कूलों में कैसी स्थिति है। उसके बाद एक बॉटम लीड एक खबर बनी है, वो रानीगंज से है। वो है, केस दर्ज होने के बाद भी शराब माफिया पुलिस पकड़ से दूर। ये रानीगंज की खबर है। हाट बाज़ारों में खुलेआम घूमते हैं शराब कारोबारी। शराब कारोबारियों में नहीं रहा पुलिस का भय। और एक दूसरी खबर जोगबनी से इसी में कि जोगबनी में नशीली दवा के साथ 2 गिरफ्तार, एसएसबी ने की कार्रवाई। एक पृष्ठ 5 पे एक जो टॉप लीड खबर बनी है वो खबर है कि ज़िले में 1 अरब से अधिक का है बिजली बिल बकाया। जमा करने में लोग नहीं दिखा रहे रुचि। बिजली विभाग ने 2425 उपभोक्ताओं का काटा कनेक्शन। 28 टीमें गठित कर बिजली विभाग ने शुरू की कार्रवाई। 3,95,000 के विद्युत उपभोक्ता हैं जिले में। 71,334 उपभोक्ताओं के पास 1 साल का 30 करोड़ 18 लाख बाकी, 30.18 करोड़। ये खबर है, ये एक्सक्लूसिव हिंदुस्तान इसको लिखता है। ये एक्सक्लूसिव हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव है।
एक खबर जो जाप के अध्यक्ष और पूर्व सांसद फौजगंज पहुंचे थे, तो फौजगंज हेडलाइन से खबर है कि फौजगंज में एएसपी पद का हो सृजन। ये पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मांग की है और लिखा है कि 43 दिन के बाद भी दवा व्यवसायी पवन केडिया के हत्याकांड का खुलासा नहीं होना आश्चर्यजनक। ये खबर अखबार लिखता है, अखबार कहता है एसआईटी का हो गठन, ये मांग है। मृतक के परिजनों से मिले पूर्व सांसद व जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, कहा हत्या कराई गई है, मिलेंगे मुख्यमंत्री से। और जो बॉटम लीड खबर बनी है वो बाढ़ से पूर्व क्षतिग्रस्त पुल पुलियों को जल्द कराएं दुरुस्त। ये डीएम की जो समीक्षा बैठक है, ये तैयारी को लेकर बाढ़पुर उसी से संबंध है। डीएम के कुछ निर्देश को हाईलाइट किया गया है। डीएम ने अधिकारियों के साथ की बाढ़पुर तैयारियों की समीक्षा, दिए कई दिशा निर्देश। जिले में उपलब्ध हैं 372 सरकारी और निजी नाव, 90 लाइफ जैकेट और 17 प्रशिक्षित गोताखोर भी। ये थी दैनिक हिंदुस्तान में छपी ज़िले की प्रमुख खबरें। और हम देखते हैं एक रोज़नामा इनकलाब, जो उर्दू का अखबार है, द इनकलाब की, उसमें अररिया की क्या खबरें छपी हैं। इसमें दो छोटी छोटी खबर अखबार ने छापी है कि अररिया में आज लगेगा रोज़गार मेला। जीविका के जानिब से 9 फरवरी को रानीगंज ब्लॉक के अहाते में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोज़गार और रहनुमाई मेला का इनेकाद किया जाएगा। और दूसरी एक छोटी खबर यह है कि नशीली दवाओं के साथ 2 अफराद को किया गिरफ्तार। ये जोगबनी बीओपी के एसएसबी जवानों ने इतवार की देर शाम सीमांचल अस्पताल के पास जोगबनी फौजगंज मेन रोड पर बड़ी मकदार में नशीली दवाओं के साथ 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये अररिया की 2 खबरें इनकलाब में आज की हैं। तो ये थी वो खबरें जिन्हें विभिन्न अखबारों ने ज़िले की खबरें जिसे विभिन्न अखबारों ने बहुत प्रमुखता से छापा है। आप देख रहे थे द संवाद का खबर अखबारों से एपिसोड। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।